नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। पटना से एक बड़ी खबर आपके लिए ये है कि पप्पू यादव 2 दिन पहले जिस तरह से पप्पू यादव को पुलिस हिरासत में लेती है, अरेस्ट करती है और रातों रात उन्हें आईजीएमएस स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाती है, उसके बाद पप्पू यादव को जेल हो जाता है। कल उन पर बेल होना था, लेकिन कल बेल टल गया था। आज पप्पू यादव को उस केस में बेल हो गई है। मैं पूरी विस्तार से आपको बताता हूं कि पप्पू यादव के जो ये केस है वो केस है क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि 31 साल पुरानी एक मामला था जो पटना के पुनाई चक एरिया में एक मकान में कार्यालय खोलने के लिए उस पर धोखाधड़ी का केस हुआ और 31 साल के बाद परसों तरसों रात में पटना पुलिस उनके आवास पर रात के 12 बजे पहुंची और कुर्की वारंट लेके पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अभी जो खबर मिली है वो पप्पू यादव को इस केस में बेल मिल चुका है। लेकिन उस रात में पुलिस को पप्पू यादव ने जो वेट करवाया उस पर भी बुद्धा कॉलोनी थाना पटना में एक केस नया फाइल किया गया। उसकी सुनवाई कल होगी। तब तक 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ही रहेंगे पप्पू यादव। सबसे पहले आपको मैं सुनवाना चाहता हूं पप्पू यादव के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस केस के बारे में, जरा सुनिए। अभी जो सांसद जी को जो जिस केस में जेल में इनको दिया गया था उसमें बेल मिल गई। न्यायालय के सामने 2-3 बातों का उजागर सांसद जी स्वयं भी किए कि इनको जान मारने की साजिश की जा रही थी। पीएमसीएच में जब इनका स्पष्ट निर्देश था कोर्ट का कि इनका इलाज समुचित इलाज पीएमसीएच में होना था, तो इनको जेल कैसे भेजा गया। इस बात पर जज साहब ने बहुत संज्ञान गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि अभिहित प्रक्रिया से आइए, जेल सुपरिटेंडेंट और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका भी आश्वासन कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन बोला अभिहित प्रक्रिया के तहत आप आइए। और अभी इस केस में जिस केस में इनको 1995 का जो केस था उसमें बेल मिल गया। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि एक और केस उसी दिन ये कह रहे हैं पुलिस की हमको गिरफ्तार करने में ये लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए और गर्दनीबाग थाना में एक और केस कर दिया गया था बुद्धा कॉलोनी थाना में। उस केस के लिए जज साहब बोले कि उसमें बहस कल सुनेंगे, चूँकि आज कस्टडी उसमें बना ही है, प्रोडक्शन लगाया हुआ है, तो उसमें कल बहस होगा। लेकिन इस केस में जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने से ये हो गया कि ये कल से परसों तक में ये बाहर आएंगे, यही खबर है। फिलहाल अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक केस और रह गया जो पुलिस जो है सो अभी वो देखिए जी बहुत आंदोलन किए हैं, तो आंदोलनकारी जहाँ भी गए हैं तो पूरे बिहार में केस हुआ है। तो अब ये लोगों की दूसरी साजिश चल रही है कि कैसे इनको लंबा से लंबा अवधि तक, इसमें बेल मिल गया तो वो आज लास्ट में दूसरा केस सटा है कि ये भी केस में फिर बेल लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोर्ट को प्रेयर किया कि जितना भी केस है बोलिए एक ही बार ये सारा को अटैच करा दे, ताकि हम एक ही बार में बहस करके एक ही दिन हम समझ जाएं। तो उनका लिस्ट देंगे पीपी साहब जो हैं कि कितना केस है। लेकिन इस केस में बहुत बड़ी राहत की खबर इनके लिए है। हम लोगों ने सारी बातों को जज साहब के सामने रखा। मुख्य मांगे इनके जो सांसद महोदय हैं उनका ये कहना था कि हमको जान मारने का ये जो साजिश था, पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है और जब हम एमपी एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में, इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा। और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए, बोले मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, उन गरीबों के लिए रो रहा हूँ कि जिनका पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है। हमने जाके जिया है और देखा है उस पल को। तो इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें भी निर्देश किया कि आप जाइए और इस बात को कहिए कि समुचित इलाज पीएमसीएच में नहीं हो रहा है, लोगों के इलाज के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात उनके तरफ से हमको बोला गया। बोले उसका सुनवाई कब फिर होगा? कल सुनवाई होगा। बेल को लेके कोई शर्त भी रखा है कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने शर्त यही रखा है कि आपको जब कभी भी कोर्ट को आवश्यकता होगा आप आएंगे और प्रॉपर पैरवी होगा। आप नहीं भी आएंगे तो वकील साहब अपना जो है हाजिरी पर भी लगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो बेल बाउंड बढ़ाएगा, उसका जो प्रोसेस है। तो आपने सुना पप्पू यादव के वकील ने क्या कुछ कहा कि जिस तरह से पप्पू यादव की जो लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता को लेकर के जो उनको भटकाया गया और पप्पू यादव लगातार नीट नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर के वो उजागर कर रहे थे। इसको लेकर के ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक कि सरकार को रास नहीं आई कि पोल खुल जाएगा, और उन तमाम चीज़ को लेकर के पप्पू यादव पर साजिश के तहत इनको पकड़ा गया। और इन तमाम चीज़ में जिस तरह से उनका वकील ने बताया कि दूसरी जो केस फाइल हुई बुद्धा कॉलोनी में, उस केस की सुनवाई कल होगी और कल के बाद पप्पू यादव
फाइनली कोर्ट से बाहर निकलेंगे। तब तक अभी इस तरह की खबर है और ये खबर एक बड़ी खबर है। पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर के आज 4 दिनों से पूरे बिहार की राजनीति महकमे में हलचल मची हुई थी, लेकिन अब उस पर विराम लगते हुए नजर आ रहा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।